कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि जमुआ की हवा कैसी बह रही है, क्या लग रहा है कौन यहां से रांची जाएगा। हालांकि जमुआ में आप जैसे ही एंट्री करेंगे आपको भारतीय जनता पार्टी का झंडा दिखाई पड़ेगा और लोगों के घरों में रामनवमी पताका दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इलाका, ये क्षेत्र जय श्री राम बोलने वाला माना जाता है। कुछ सीनियर लोग हमारे साथ हैं, उनसे मैं बात करूंगा। सबसे पहले गुप्ता मेडिकल फार्मा, सर आगे आ जाइए थोड़ा सा। कोई ऐसी दवा जो राजनीति का इलाज कर सके? ऐसी दवा क्या है? ऐसी कोई दवा नहीं है। वोट है हम लोग का बीजेपी, फुल छाप हम लोग होता है वोट के बाद। हाँ, हम लोग वोट जय श्री राम बीजेपी वोट हम लोग जाता जाएगा इमरजेंसी से। जमुआ विधानसभा क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि राजनीति की दवा का, राजनीति की रोग का एक ही इलाज है कि आप वोट देने जाइए। कुछ और लोग हमारे साथ में, उनसे ही बात करूंगा। जमुआ विधानसभा क्षेत्र, सर कैसे इलाके की हवा कैसी बह रही है? यहाँ जितने भी लोग हैं सब जय श्री राम के लोग हैं। हाँ, यहाँ 100% फुल छाप में जाएगा वोट। मोदी का नाम ऊंचा रहेगा। केदार हाजरा भी खड़ा है तीर धनुष लेके। तो खड़ा है तो पार्टी छोड़ दिया ना, पार्टी चेंज कर दिया। जनता जिसको चाहेगा उसको टिकट नहीं मिला चेंज नहीं करना चाहिए। हाँ, गलत काम क्यों ने? ये राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है, सबका अधिकार है। क्या आपका बपोती सीट नहीं है? सबको मिलना चाहिए। केदार हाजरा भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, एमएलए भी थे, और टिकट नहीं मिला तो हाथ में तीर धनुष ले लिए और बोल रहे हैं कि मरबो रे सुगवा धनुषा से। सर मरबो रे सुगवा धनुषा से चलेगा या फिर कुछ और होगा? हाँ, यहाँ जय श्री राम का नारा गूंज रहा है। जय श्री राम का नारा। आइए भाई साहब, आ जाइए, जाइए नहीं। जमुआ विधानसभा क्षेत्र क्या लग रहा है यहाँ पर? कमल फूल जिताना है, कमल फूल। मोदी वोट देना है। क्या है? देना है। मोदी दुनिया चला रहा है, दुनिया चला रहे हैं। हाँ, हर कोई दुनिया चला रहा है, पेंशन दे रहा है, पैसा कौड़ी दे रहा है, राशन मिल रहा है, सब कुछ दे रहा है। तो कमलपुर में हम सब दिन वोट मारते हैं, सब दिन कमलपुर में मारते हैं वोट। 5 साल में एक बार? हाँ, 5 साल में एक बार हम कमले फूल में देते हैं, कमल फूल में देते हैं वोट। लोकसभा क्षेत्र में भी यहाँ से बहुत मार्जिन मिला था भारतीय जनता पार्टी को। अन्नपूर्णा देवी रिकॉर्ड मतों से जीती थी, 4 लाख वोट से जीती थी यहाँ से। अन्नपूर्णा देवी कब जीती थी? इन साल 24 में। जमुआ कोडरमा में आता है। कोडरमा में आता है, कोडरमा में। ये जमुआ विधानसभा क्षेत्र है तो गिरिडीह जिले में। हाँ। लेकिन लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो ये कोडरमा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, ऐसा यहाँ के लोगों ने जानकारी दी। हाँ। एक और सज्जन थे, चले गए। और यहाँ आलू प्याज सुबह सुबह मेरे घर के पास मेरी नींद खुलती है। आलू प्याज कैसे है आलू प्याज? आलू का रेट? ये बिया का आलू है, बिया वाला है। हाँ, यानी कि जमीन में रोपे हाँ, तो आलू निकल जाएगा। पहली बार मैं देख रहा हूँ आलू वाला, बिया वाला आलू है ये। देखिए ये आलू है बीज वाला, यानी कि आलू बीज भी कर सकते हैं। इसको जमीन में गाड़ दीजिए और कितने दिनों बाद हो जाता है? 2 महीने के बाद। और 2 महीने बाद एक आलू से कितना आलू निकलता है? 5 आलू 10 आलू निकलता है। एक से? हाँ, 1 से 5 आलू 10 आलू निकल जाता है। और नयका आलू बिका कि नहीं इस बार? अभी तो बिका 60-70 के भाव बिका। राजनीति में नयका आलू कौन है? नयका आलू नहीं दीदी कौन रहेगा अभी? डॉक्टर मंजू रानी। डॉक्टर मंजू रानी नाम है, रानी नहीं है, मंजू देवी। राजनीति का असली सोना कौन है इस बार, बीजेपी या झारखंड मुक्ति मोर्चा? देखिए, तो अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। मैदान में तो बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। हाँ। ठीक है, वो तो लास्ट में हवा का रुख जो है, हाँ, तो वही बताएगा। दोनों तरफ से हवा बह रहा है। हवा तो दोनों तरफ से बढ़ रहा है, लेकिन थोड़ा कम कोई ज्यादा किसका है अभी तो बता नहीं सकते फिलहाल, वो तो समय बताएगा। 2 दिन अभी हाइट आएगी। हाँ, लेकिन मिक्स हवा है अभी। हाँ, हवा तो है, पुरवैया भी बह रहा, पछिया भी बह रहा है। वाह, पुरवैया हवा भी बह रहा भाई और पछिया हवा भी बह रहा है जमुआ विधानसभा क्षेत्र में। कौन पार्टी अच्छा लगता है?
बीजेपी को ही देंगे। हैं? बीजेपी को ही देंगे। बीजेपी को ही देंगे। जमुआ का इमामगंज कौन जगह है ये? मिर्जागंज। मिर्जागंज में सब जाति के लोग रहते हैं? सब जाति के लोग रहते हैं। मुस्लिम ज्यादा है कि हिंदू परिवार? हिंदू परिवार यहाँ पर। पर मिर्जागंज कैसे नाम पड़ गया? क्या नाम? फुल छाप में नहीं, मिर्जागंज नाम कैसे पड़ा? मिर्जागंज कैसे पड़ा सो पता नहीं नहीं पता है। आपका वोटिंग में नाम है वोटर लिस्ट में? है। है। किसका हवा बह रहा है इधर? इसका चल रहा है फुल छाप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है झारखंड जनादेश में। इस वक्त मैं मौजूद हूं जमुआ विधानसभा क्षेत्र में। यहां पूर्वा हवा भी बह रहा है और पछिया हवा भी। केदार हाजरा कमल को छोड़कर हाथ में तीर धनुष ले रखा है और दूसरी तरफ डॉक्टर मंजू कुमारी कमल फूल लेकर शहर शहर लोगों के पास जा रही हैं। मेन रोड मिर्जागंज गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र जमुआ। लोग हमारे साथ, उनसे बातचीत करने की मैं कोशिश करूंगा कि क्या कुछ उनके मन में चल रहा है। कमल फूल खिलेगा या विधानसभा में तीर धनुष पहुंचेगा? क्या लग रहा है भैया? तो किनारे हो जाए। बिल्कुल, क्या लग रहा है इस बार वही जीतेगा मंजू कुमारी। मंजू कुमारी जी। फूल छाप वाला? खून छाप वाला। अच्छा, क्यों? वो ऐसो जीता 3 बार केदार हजरा, लेकिन कोई तरह के मैंने देख रेख नहीं किया है। देख रेख नहीं किए। पब्लिक घूरते घूरते परेशान हो गया। लोग थाना किसी का सेवाई नहीं किया है, कुछ भी सेवाई। हम तो घूर रहे हैं वहाँ डीसी के पास, अनुमंडल थाना ब्लॉक कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा। तो केदार हाजरा जी लोगों से दूर हो रहे हैं, ये यहाँ की जनता कर रही है पूरी तरह। और भी लोगों से मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा। नमकीन दुकान, जिरोक्स कॉपी, हमको लगता है कि आपके यहाँ सीजीएल परीक्षा वाला भी काफ़ी कुछ हुआ होगा। फोटो स्टेट किए होंगे, जिरोक्स किए होंगे। अब ये बताइए कि 20 तारीख को जो वोट पड़ेगा तो क्या होगा? सिर्फ कमल के निशान पे पड़ेगा वोट इस बार। हाँ, इस बार लोग बोल रहे हैं कि बिजली बिल माफ हो गया, मैया योजना आ गया। ये सब लॉलीपॉप दिया है चुनाव के चलते। चुनाव के कारण लॉलीपॉप दिया गया है पब्लिक को, और उसके बाद फिर बंद हो जाएगा। उसके बाद फिर बंद हो जाएगा। सुनिए भाई, ज्यादा नहीं फंसना है लोभ में, ज्यादा लोभ में नहीं फंसना है। मैया योजना है, लोभ में नहीं फंसना, लोभ में नहीं फंसना है, एक रहना है, एक रहना है। लोग बोल रहे हैं कि बांटोगे तो कटोगे। सही बात है। सही बात। देखिए भैया, कुछ लोग मैया योजना के बारे में बोल रहे थे, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि लोभ में नहीं फंसना है, लोभ से बच के रहना है। क्या लग रहा है? रुके भाई, रुकिए बताइए। बोलिए भैया, किसमें वोट देना? कमल फूल पे दे वोट देना है। कमल चलेगा? चलेगा बिल्कुल। कमल छाप पर वोट लगाकर भारी मतों से विजय बनावे। पूरी तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कैडर लोग यहाँ पर आ चुके हैं। पूरी तरह से देखेंगे जनादेश में कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार करने भी निकले हैं। आप लोग से क्या कहा जाए, किसकी हवा है इधर? मंजू देवी बीजेपी का। लोग बोले कि बिजली बिल माफ हो गया। बिजली भी माफ नहीं किया है, क्या चंपा सोरेन, हेमंत सोरेन खाली बाबा ही लूट रहा है। जो भी माफ किया चंपा सोरेन किया है, हेमंत सोरेन नहीं किया है। और जो मोदी करके जाता है ना, वो दे के जाता है। अरे कल बंद कर देगा ये। हाँ, कल बंद कर देगा ये। क्या लग रहा है सर? आप तो घूम रहे हैं रोड रोज सब जगह। मंजू कुमारी पक्का 100%। हाँ, 110%। लीक कर दे दीजिएगा। लीक कहता है, क्या बोले? लीक कह देते हैं। कोई बार्जी लगाएगा, हमारे साथ लगा ले। मंजू देवी जिंदाबाद। मंजू देवी की हवा है इधर भैया। बिल्कुल। हाँ, क्या लग रहा है? लोग घूम रहे हैं। आप तो बीजेपी के देंगे वोट, मंजू देवी। बोलिए सर। बीजेपी का लहर नहीं, तूफान है। तूफान है? तूफान है। इसमें केदार हजरा कहाँ उड़ जाएगा पता नहीं चलेगा। लोग बोल रहे हैं इसके बाद केदार हजरा नजर नहीं आएगा। ठगबाज है, केदार हाजरा ठगबाज है। चुनाव जीतने के बाद नजर नहीं आता है। मिर्जागंज में बाजार में पार होता है तो मोबाइल देखते हुए पार होता है, पब्लिक को नजर उठा के भी नहीं देखता है।
देखेंगे लोगों में कितना गुस्सा है केदार हाजरा को लेकर। आप सोचिए यहाँ पर पब्लिक को केदार से मिर्जा दो ही चार को पहचानता है, बाकी पब्लिक को किसी को नहीं जानता है। केदार हाजरा सिर्फ चुनाव लेने के लिए जानता है, वोट लेने के लिए। एक दिन भी नहीं आया। जमुआ विधानसभा क्षेत्र में केदार हाजरा का काफी विरोध है। मिर्जागंज इलाके में क्यों गुस्सा है आप में? जो वादा किया है केदार हाजरा अभी तक पूरा नहीं किया है मिर्जागंज समाज में। केदार हाजरा जो भी किए, जितना भी भेंट करने के लिए भी एक दिन भी नहीं आते क्षेत्रों में। और तो दूर के बाद कितना चीज वादा किए थे कि हम ये मंदिर में इतना खर्चा करेंगे, वो करेंगे। अरे कम से कम मंदिर में कम से कम दर्शनों करने आते तो कहते चल भाई आए तो इतना विरोध है। इधर से निकल गया उधर, तो हम लोग कोई नहीं चाहते। केदार हाजरा को काम नहीं किया अभी तक। देखिए एक और सज्जन बोल रहे हैं, क्या लग रहा है? इस बार मंजू कुमारी जीत रही है। मंजू कुमारी? हाँ, केदार कुछ काम नहीं किए हैं 3 साल में। तो 3 इलेक्शन में, हाँ 3 बार विधायक बने, कुछ नहीं किए हैं। इस बार वो हार रहे हैं। कैसे नहीं किया सर? कुछ नहीं किए हैं। क्या किए हैं? अपने लिए सब किए हैं, जनता के लिए कुछ नहीं किए हैं। अपने लिए सब कुछ किए। इधर आ जाइए के लिए कुछ नहीं किया है। इधर आ जाइए। क्या बोल रहे हैं? 15 साल जीत करके क्या किया वो? न पब्लिक को कोई सेवा हुआ, वोट देकर उसे क्या करेंगे? इस साल हवा 15 साल विधायक रहे। 15 साल में क्या किया वो जवाब देने आकर के आवे करेगा 19 तारीख को। उस समय पूछेंगे क्या किए आप 15 साल में? 15 साल में आप क्या किए? वादा किए, वादा, भरोसा दिए। चला ये चाप पर चाप पिला। चलिए भैया, केदार हाजरा को लेकर गुस्सा लोगों में। ये पूरा का पूरा मिर्जागंज केदार हाजरा। कैसन आदमी? हम कैडर बीजेपी का है भैया, और जब तक भारत में रहेंगे बीजेपी को ही वोट देंगे। देखिए न्यूज 11 को बुला बुला कर लोग अपनी बात रखते हैं। बोलिए भैया। हम क्या मैया लेने लायक नहीं थे? हमको नहीं दिलाया गया। हम अबुआ आवास नहीं लेते, धक्का में रहते हैं, ठेला चलाते हैं, लेकिन अबुआ आवास भी नहीं दिया। तो बिजनेस के लिए कोई भी हमको लोन नहीं दिया। सब ब्लॉक को देख रेख नहीं करते हैं। वीडियो के पास जाइए तो वो बैठे हुए नहीं है, और वीडियो के पास जाइए तो कहता है एक काम नहीं होगा, रिजेक्ट हो गया। उसका कोई प्रमाण नहीं देते हैं। पहले नंबर तो यहाँ का ब्लॉक का सुधार करवाइए। ब्लॉक में घुसखोरी हो गया। ब्लॉक से सब काम, आदमी गरीब आदमी मरता है, लाइन लगने रहता है, लेकिन ब्लॉक से काम नहीं हो रहा है। क्या ये सब नहीं देख रहे हैं वहाँ से? ऐसा क्या गरीबों को नहीं दे रहा है? जिसको 10 बीघा जमीन है, 5 गो गाड़ी है, उसको अबुआ आवास मैया योजना मिल रहा है। तो क्या नहीं मिल रहा है? हम ठेला चलाते हैं, हमको बस 1.5 डिसमिल से ज्यादा नहीं है, उसमें घर है। क्या गो बेटी आपकी? 2 गो लड़की है, 1 गो लड़का है। दोनों लड़की को मिला मैया योजना? वो छोटी है, बच्ची है। हमारी वाइफ को मिलना चाहिए था ना, वो नहीं मिली है। 38 साल का उम्र कर दिया है, अब 62 साल। 38 साल को 62 साल, और आंख में देखते हैं सब झूठा है, और जो आपका वहाँ लिखा हुआ है वो सही है। हमको देख रहे हैं आप, गलत है। आप कह दीजिए 80 साल का बुढ़ा है। तो जमुआ ब्लॉक में घुसखोरी पूरे चरम पर है, ऐसा इनका कहना है। फिर एक बार मैं अनोखी चीज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चंपई सोरेन, ये देखेंगे चंपई। आगे बढ़ा लो बाबू, आगे बढ़ा लो। दिखाई चाचा, झोला दिखा दीजिए। चंपई सोरेन वाला झोला दिखा दीजिए। चंपई सोरेन राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री। जनता तो पूछ रहे, चंपई सोरेन यही पूछते कि हमको हटाया क्यों? जब बनाया तो हटाया क्यों भैया? हम तो अच्छा ही काम कर रहे थे। सर रोड़ी मिलता, रोड़ी तो 20 तारीख को यहाँ की जनता किसके ललाट पर रोड़ी लगाएगी? कमल फूल पर। कमल फूल पर। सवाल खत्म हुआ नहीं कि जवाब हाजिर। क्यों ऐसा कह रहे हैं? कमल को हम लोग देते आए हैं बराबर। कमल को देते आए हैं, और इनको देखने के बाद से लगता है कि इन्हीं को देखने के बाद शायद ये नारा गढ़ा गया कि बांटोगे तो कटोगे। तो बंटना नहीं है। नहीं। हवा कैसा बह रहा है? सही बह रहा है हवा। हवा सही है। हाँ।
चंदन लेके समझ जाए। हाँ हवा सही बह रहा भाई। और बीजेपी का और आगे बढ़िए भाई, जाम लग गया यहाँ पर, जाम लगा है सड़क पर। को क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जमुआ विधानसभा क्षेत्र, और भी आगे आ जाइए, यहाँ भी लोगों से बातचीत में करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या है इस बार की हवा? बोलिए साहब, क्या हवा इधर? हवा फुल छाप है। मंजू कुमारी क्लियर है यहाँ, पक्का पक्का। लिख के दे दीजिए। हाँ, लिख के दे देते हैं। मंजू कुमारी यहाँ क्लियर है, फुल छाप। यहाँ तूफान है, तूफान। मंजू कुमारी का तूफान है। क्यों तूफान है? तूफान है कि 15 साल से केदार हाजरा जी यहाँ विधायक रहे हैं, ठीक है। सीओ क्या लूट रहा है, बीडीओ क्या लूट रहा है, थाना प्रभारी क्या लूट रहा है, हॉस्पिटल क्या लूट रहा है। किसी से एगो रसीद कटाने के लिए हम लोग बीडीओ साहब के यहाँ जाते हैं, सीओ साहब के यहाँ जाते हैं, तो 1 महीना चक्कर लगना पड़ता है हम लोग को। गरीब आदमी यदि घर का प्लास्टरा करता है, वो भी ट्रैक्टर पकड़वा के अंदर करवा देता है। मतलब केदार हाजरा जी जब 0 पॉइंट पर है, विधायक लायक हम लोग का ये नहीं है। 15 साल में चलिए, घर कहीं विकास की कहीं कुछ नहीं किया है। गली कुछ अपना से अपना मतलब रखा है। और जो इसका कार्यकर्ता, मेन जो कार्यकर्ता इसका था, सब जमा हुआ था। दूसरा कोई बात नहीं, घर घर में ये कार्यकर्ता जो है 10 बच्चा पकड़ उसके दुआरी पर चले दिखा देंगे आपको। गरीब आदमी मर रहा है, पानी के लिए मर रहा है। डीलर रोड सब कुछ लूट रहा है, चावल है, दाल है, गेहूं है। एक बार आवाज उठाने वाला केदार हाजरा जी नहीं है। केदार हाजरा जी हम लोग के भाई खराब था कि 15 साल उसको खाली बीजेपी के नाम पर हम लोग वोट दिए हैं, केदार के नाम पर हम लोग नहीं दिए हैं। बात तो यही है सर। हाँ, एकदम खुद बात है। क्लियर बात। क्या बात है? क्या बात है? वही जो बोला वही, और क्या? वही बीजेपी को केदार हाजरा जो इससे उसे करता है, तो और क्या। लोगों में गुस्सा है केदार हाजरा को लेकर। केदार हाजरा है क्या? जिसको देखेगा अब क्या ये हमारे तरफ है, हमारे सपोर्ट में है, और गरीब को किसी को देखने के लिए नहीं चाह रहा है। वो हम लोग को जैसा पर वैसा ही है। गोलोडी में रास्ता देखिए, गोलोडी में जाके गाड़ी जाने के लिए बाहर के लिए रास्ता नहीं है। केदार हाजरा क्या है? खतरा है, खतरा। अगर मंजू का तूफान है, ये तूफान यहाँ क्लियर है। तो हम लोग बाहर से आ रहा है अभी गाड़ी, आ रहा है तारापुर से आ रहा है अभी गाड़ी। वही कहाँ से मैं अंदर करूँ गाड़ी? गोलोडी से बगल में आपको 2 किलोमीटर से आपको गोलोडी पड़ रहा है। ऐसा यदि ड्राइवरी परसेंट है तो उसको कान पर लाना पड़ता है हॉस्पिटल। ये परिस्थिति है केदार हाजरा जी का। केदार हाजरी का कैंडिडेट लायक नहीं है। अच्छा बोलते हैं केदार हाजरा की हालत खराब है भैया जमुआ में। और बात रह गया कि मंजू देवी जो है, शुक्र रविदास जी 2 बार विधायक रहे। एक बार रहे वो 2.5 साल, एक बार रहे 5 साल। ऐसे बार है शुक्र रविदास। इतना दिन सीता जी जैसा वनवास गए थे, उनका बेटी मंजू देवी अब वनवास से लौट चुकी है। चलिए, यही तो हम लोग का है सर। केदार हाजरा को लेकर गुस्सा है लोगों। शादी ब्याह का सीजन शुरू हो गया है, देवउठान के साथ ही। सर कैसा हवा इस बार? ठीक है, अच्छा है। कौन जाएगा विधानसभा में? यहाँ से तो भाजपा जाएगा, भाजपा कन्फर्म 100%। केदार हाजरा को लेकर लोगों में गुस्सा है। 1-2 नहीं, लगभग हमने 100 आदमी से बातचीत की। 80 आदमी, 80 लोग, 80 वोटर केदार हाजरा का विरोध कि 15 साल विधायक रहे, आप लोगों से मिलते तक नहीं हैं। ब्लॉक में घुसखोरी हो गया है चरम पर। कागज कटवाना है, रसीद निकलवाना है। सर अपनी बात रखिए। बीजेपी क्यों? इनको हम लोग बहुत दिन से देख रहे हैं, अब नया चेहरा चाहिए। केदार हाजरा के बारे में लोग कह रहे हैं कि सिर्फ अपना कल्याण, अगल बगल जो लोग रहे उनके लिए दुलरुआ हो गए, बाकी जनता रोड पर है, मिलते तक नहीं है लोगों से। केदार हाजरा साहब ये यहीं के रहने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारा कहना है कि केदार हाजरा 3 बार विधायक रहा, लेकिन 3 ठो रोड जो बनाया सो उसी का बेटा बनाया है, किसी दूसरे को नहीं बनाया है। और 6 महीना भी रोड नहीं चला, सब में हालत खराब है। केदार हाजरा 3 बार विधायक रहे, 3 सड़क बनाया, ठेका मिला बेटा को, और वो सड़क खराब हो गई 6 महीने में। ऐसा
जमुआ की जनता कह रही है। सर अपनी बात रखिए। बस यही बात है, इसलिए अबर केदार हजरा वोट देंगे ही नहीं। देखिए लताकी रोड बना है, हालत खराब है रोड का। गौशाला का रोड बना है, मिर्जागंज टू खरगडिया का रोड हालत खराब है। नेकपुरा से देवरी जाने वाला रोड है, हालत खराब है, आदमी गिरता है। हाँ वो बता दिए कि मिर्जागंज से गौशाला रोड गया चला, हालत खराब। केदार हजरा बेटा छोड़ के कोई ठेकेदारी लेबेल करता है और ना किसी को देता है। बाप विधायक बेटा ठेकेदार, यही बात है। खा के मोटा गया, अभी घूमता है फील्ड में, कहता है वोट देगा तो भी ठीक है, हम भूखे नहीं मरेंगे। तो केदार हजरा कहिया भूख मरेगा? एक रिक्शा चालक वाला तो भूख मरबे न करता है। तो उसका बात वैसे ही है, क्या देगा उसको वोट? ऐसा गुमान है उसको, ऐसा घमंड है। सर तो केदार हाजरा का जो हाल चाल है, फिर से वो चौथी बार विधायक बनना चाह रहे हैं। नहीं, पार्टी बदल लिए, पार्टी बदल लिए तो नहीं बन पाएगा। चौथी बार विधायक बपौती बनाना चाहता है, बपौती सीट बनाना चाहता है। जमुआ कोई भी पार्टी से लड़के जीतना चाहता है। और जनता समझदार हो चुका है। मैया योजना, बिजली बिल माफ। 5 साल कहाँ था? 5 साल मैया योजना कहाँ था? आज ये लॉलीपॉप जो दे रहा है, तो ये 5 साल तक कहाँ था? ये बार बार ये सवाल उठ रहा है कि मैया योजना लाना था तो 5 साल पहले लाते। अमित शाह ने भी कहा कि यदि पहले शुरुआत कर दिए होते तो हम भी ताली बजाते, लेकिन चुनाव के वक्त 2 माह पहले, और कौन गारंटी लेगा कि यदि सरकार फिर से बन गई तो योजना चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि मास्टर स्ट्रोक है मैया योजना। कोई स्ट्रोक नहीं है, कोई स्ट्रोक नहीं है। जनता सब समझदार हो चुका है। स्ट्रोक है, धोखा है, धोखा है, धोखा। जो लागू किया है उसके जगह पर रोजगार फैक्ट्री खोल देता, 2-4 गो फैक्ट्री खोल देता तो वोट मिलता उससे, तब वोट मिलता। फैक्ट्री खोलवा देता तो वोट मिलता ही, इसको थोड़े वोट मिलेगा। अभी हमारे क्षेत्र में जो है सो बढ़िया पंचायत में ये काम नहीं किया है केदार हजरा, तो उसको क्या वोट? हाजरा को लेकर जमुआ विधानसभा क्षेत्र में गुस्सा है। जितने लोगों से बातचीत की, यदि 100 लोग शामिल हुए हैं इस सर्वे में, तो लगभग 80 लोग केदार हाजरा के खिलाफ हैं। इसलिए नहीं कि वो आदमी खराब, बल्कि इसलिए कि विधायक बनने के बाद वो लोगों को पहचानते तक नहीं। और एक सज्जन ने कहा कि 3 सड़क बनवाया, बेटे को ठेकेदार बनवा दिया, और क्षेत्र में कह रहे हैं कि वोट नहीं भी दोगे तो हम भूखे नहीं मरेंगे। यानी कि सीधे सीधे वोटरों को चुनौती दे रहे हैं केदार हाजरा। फिलहाल 20 नवंबर को वोटिंग है। जनता किसके पक्ष में वोट करती है देखना दिलचस्प होगा, लेकिन जमुआ क्षेत्र की जनता का राय हमने आपको बताने की कोशिश की। दीजिए सहयोगी देवाशीष के साथ इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।